हेलो। आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि शून्य पद क्या होता है और किस प्रकार के बहुपद संभव नहीं हैं, जिनकी घात जो है वेरिएबल मतलब रैशनल नंबर हो, यानी कि परिमेय संख्या हो, तो वो उस घात के जो परिमेय संख्या वाले घात के जो पद होते हैं वो बहुपद नहीं कहलाते। ठीक है। अब हम बहुपद को पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स से प्रकट कर सकते हैं, है ना। पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का फलन। फलन मतलब ये सब फलन ही है। देखिए, ये संबंध को परिभाषित कर रहे हैं। 2x² + 5x - 3 कि एक मेरे पास एक अज्ञात संख्या है एक्स, जिसको मैं x² करके 2 से गुणा करूँ, फिर 5 से गुणा करके उसको इसमें जोड़ दूँ, फिर उसमें से 3 घटा दूँ, तो ये क्या है? पी ऑफ एक्स, यानी एक संबंध, एक फंक्शन, एक्स का फलन। तो इससे एक्स का संबंध परिभाषित होता है। ठीक है। क्यू एफ एक्स भी एक फलन ही है। जैसे एक्स की घात हमने 3 की, उसमें से 1 घटाया, तो ये भी एक संबंध प्रदर्शित कर रहा है, यानी एक्स का फलन। उसको मैंने कोई और नाम दे दिया, क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। ऐसे ही एक और मैंने कोई दूसरा वेरिएबल लिया, कोई दूसरा चर लिया, वाई लिया। ठीक है। उसको वाई³ किया, प्लस वाई किया, प्लस 1 किया। ठीक है। तो उसका मैंने कोई और नाम दे दिया, जैसे आर ऑफ वाई दे दिया, है ना। तो इस टाइप से मैं ये जो संबंध हैं उनको मैं किससे परिभाषित कर रही हूँ? पी ऑफ एक्स, यानी पी संबंध किसका? एक्स का। क्यू ऑफ एक्स, क्यू संबंध किसका? एक्स का। आर ऑफ एक्स किसका संबंध है? आर एक्स का। ठीक है। अगर वाई है तो आर ऑफ वाई, क्योंकि चर बदल गया तो आर ऑफ वाई आ गया। यू वापस से चर बदल गया, यू हो गया तो एस ऑफ यू हो गया। मैं टी ऑफ यू, मैं कुछ भी कर सकती थी। ठीक है। तो बहुपद के परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, जैसे एक्स की घात 150 + एक्स की घात 149, एक एक करके घात कम हो रही है, ध्यान दीजिए। ठीक है। x² + x + 1, ये एक बहुपद है जिसमें 151 पद हैं। अगर घात 150 है तो प्लस लास्ट में एक ऐसा पद भी तो आएगा जिसमें x की घात 0 होगी, इसलिए टोटल पद कितने होंगे? 151। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब आप बहुपद 2x 5x³ - 5x² y u की पावर 4 लीजिए, तो इन बहुपदों में केवल एक ही पद है, तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? एक पद ही है। ठीक है, मोनोमियल। अब इन पे ध्यान दीजिए, पी ऑफ एक्स = x + 1, फिर x² - x, फिर आर ऑफ वाई है y⁻30 + 1, है ना। तो इन सब में कितने पद हैं? हमेशा 2 पद हैं। तो इन बहुपदों को हम क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे, यानी बाइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है। नाम से पता चल रहा है, द्विपद, 2 पद वाला बहुपद। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस प्रकार से 3 पद वाले, है ना, बहुपद हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? त्रिपद कहेंगे, है ना। जैसे पी ऑफ एक्स, इसमें x + x²। ठीक है। तो x + x² + पाई, इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, है ना। √2 + x - x², इसमें भी कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो 3 पद वाले बहुपद के क्या, उनको क्या नाम देंगे हम? त्रिपदीय। ठीक है। अब पी ऑफ एक्स = 3 × x⁻7 - 4x⁻6 + x + 9, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 7। तो x का घातांक 7 है। तो इस प्रकार इसकी ये वाली जो हमारी जो ये वाला जो रिलेशन था, क्यू ऑफ वाई 5 × y⁻6 + -4y² - 6, इसमें y की अधिकतम घात कितनी है? 6। ठीक है। तो इसका, है ना, घातांक क्या हो जाएगा? 6। ऊपर वाले का घातांक कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। इस प्रकार एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है। और अगर एक शून्यतर अचर बहुपद है, शून्यतर मतलब 0 के अलावा अगर कोई अचर बहुपद है, जैसे पी ऑफ एक्स = 2, पी ऑफ एक्स = मैंने जैसे आपको बताया था, पी ऑफ एक्स = 500, तो इसमें क्या हो जाएगा? × x⁻0 ही होगा, क्योंकि और किसी के लिए तो 1 हो नहीं सकता। इसकी घात हमेशा क्या होगी? 0 होगी, है ना। जो अचर बहुपद है उसकी घात हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये याद रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है। अब देखिए, इस उदाहरण में भी प्रदर्शित किया गया है कि जैसे पी ऑफ एक्स = 2 है, तो इसको 2 × x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए x का घातांक 0 हो जाएगा, तो बहुपद की घात 0 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब हम इस प्रकार के बहुपद ले रहे हैं, 4x + 5, फिर एक हमने लिया 2y केवल, एक हमने लिया t + √2, है ना, एक हमने लिया 3 - u। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? इनको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात सब में सर्वाधिक घात कितनी है? बहुपद जो आपका चर है, चर की सर्वाधिक घात कितनी है? 1। इसमें कितनी घात है? 1। इसमें y की घात 1, इसमें t की सर्वाधिक घात 1, इसमें u की सर्वाधिक घात 1, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें
चर की घात अधिक से अधिक घात एक ही हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद होंगे? 2 होंगे, क्योंकि एक घात कम होती है ना हमेशा। अब यहाँ एक्स की घात 1 है, उससे कम करोगे तो एक्स की घात 0 हो जाएगी, तो ये 2 पद हुए। यहाँ 2y है, ज़्यादा से ज़्यादा एक और पद होता बस, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, और इसका रूप क्या होगा? ax प्लस बी। ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद की जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी, ये आपको याद रखना है। जहाँ a और b क्या होंगे? अचर होंगे, और उनके उदाहरण क्या है? 4x प्लस 5। तो a हो गया 4 और b हो गया 5। एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? a 0 होते ही क्या होगा? x भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये तो अचर बहुपद बन गया। हमें तो रैखिक बहुपद से मतलब है। रैखिक बहुपद में क्या होना चाहिए? कम से कम चर की एक घात तो होनी चाहिए, अधिक से अधिक एक घात तो चाहिए ही चाहिए आपको। भले ही फिर अचर बहुपद, ये वाली जो टर्म है b वाली टर्म, ये ना हो तो भी चलेगा, लेकिन x के साथ का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद क्या है, तो आप बोलोगे उसका जो रूप है वो ax प्लस बी है, जहाँ a और b अचर हैं, और ये a x के फॉर्म में होगा, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के पद लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, है ना ये सब। तो अब ये सब जो हैं, जैसे इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, इसमें भी अधिकतम घात x की है 2, इसमें भी अधिकतम घात x की है 2, इसमें भी है 2, तो अधिक से अधिक कितनी घात है इन बहुपदों में? 2। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय, जो नाम है हम उसी की बात कर रहे हैं, है ना, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद में भी क्या था? एक ही घात थी, तो हमने उसको रैखिक बहुपद कह दिया था, है ना। तो इसी प्रकार कुछ और भी उदाहरण, 5 माइनस वाई स्क्वायर, 4y प्लस 5y स्क्वायर, ये सब क्या है? फिर 6 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब एक द्विघातीय बहुपद को किस किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से, इस भी तरीके से। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें भी याद रखनी पड़ेगी, अगर द्विघातीय पद है तो उसकी घात कितनी होगी? 2, यानी जिस पद में इसकी घात 2 उपस्थित होगी, उस पद का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए द्विघातीय बहुपद को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, समझ में आया ना। ax स्क्वायर प्लस बी वाई, इसमें क्या है? ax स्क्वायर प्लस सी, b वाले पद है ही नहीं, b 0 है इसमें, समझ रहे हैं आप। कंपैरिजन करके देखिए, तुलना करके देखिए। तो इसका मतलब एक ax की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसमें क्या 0 नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a की 0 होते क्या होगा? ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, यानी y की घात 2, केवल ये फलन भी हो सकता है। इसे भी हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि उसकी अधिकतम घात भी कितनी है? 2। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू वाई की घात 2 होता, तो ये भी क्या होता? ये भी द्विघातीय बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, तो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिख रही हूँ मैं, तो इसमें ये किस रूप में आ गया? 1 गुणा वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0, समझ रहे हैं। तो b और c इन सब का मान क्या हो गया? 0, और a का मान क्या हो गया? 1। इस प्रकार से इनको हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और इसका रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। और उसमें कितने पद होंगे? 4 पद होंगे। द्विघातीय बहुपद था तो देखिए, एक पहले y की घात 2, फिर 1 कम, फिर 1, फिर 1 कम, फिर y की घात 0, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे तो इसका जो रूप है वो कैसा हो जाएगा? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें भी क्या 0 होना चाहिए? a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी अधिकतम घात 2 ही रह जाएगी। इसलिए a की घात x, 1 गुणा x की घात 3 जो है, इसमें a का नॉन ज़ीरो होना, यानी 0 नहीं होना आवश्यक है, और a b c d क्या हो गए? अचर हो जाएंगे। तो घात 1, घात 2, घात 3, घात 4, घात 3 वाले बहुपद देखने में सब एक जैसे लगेंगे आपको। तो n घात वाला बहुपद कैसे बन सकता है? वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए, a n x की घात n प्लस a n माइनस 1 x की घात n माइनस 1। ये n क्या है? जैसे देखिए, यहाँ पे अगर आप n बराबर 4 रख दो या n बराबर 3 रख दिया, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? a3। देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? a3 x की घात 3 प्लस a2 x की घात 2 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a0 x की घात 0।
तो देखिए a3 है ना, तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, देखिए त्रिघातीय बहुपद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर n बराबर 4 रखोगे तो s की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। a4 s की घात 4 प्लस a3 s की घात 3 प्लस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए इस तरह से n=4 और n=5, इसके लिए आप इस जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये सिर्फ एक जनरल तरीका है, एक सामान्य तरीका जिससे कि आप कोई सी भी घात का पद प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। अगर 10 है तो a10 x की घात 10, यानी x की घात 10 का कोई गुणांक होगा जिसका हमने a10 नाम रख दिया। फिर a9 x की घात 9, यानी x की 9 घात 9 इसका गुणांक जो है उसका नाम हमने a9 रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस टाइप से ये चलता जाएगा। जैसे a3 है तो इसमें a3 में इस टाइप पे ये जो है, तो अगर मान लीजिए मैं इसके लिए मान लीजिए ये वाली इक्वेशन लेती हूँ, तो इसमें a3 का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। a2 का मान क्या हो जाएगा, 4, a1 का मान क्या हो जाएगा, 6 और a0 का मान क्या हो जाएगा, 7। बस सिंपल सी चीज़ है। तो इस प्रकार अगर a0 a1 a2 a3 सब ज़ीरो हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो बहुपद, ठीक है। और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी घात में ज़ीरो पॉलिनोमियल को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाया था, देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की घात 4 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 2 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 3। तो ऐसे ही 0 इंटू एक्स की घात 100 भी कर सकते हैं, तो कोई परिभाषा है ही नहीं। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की बहुपद ज़ीरो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आप ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।